हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 4 साथ ही साथ स्पार्क का सेट नंबर 17 को लगाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। इससे पहले स्पार्क का सेट 1 से लेकर के 16 तक का क्लास दिया जा चुका है और आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे। आप में से जो भी लोग नए हैं, दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, आप सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक के इस क्लास को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द देख लें। इसके अलावे ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को आप देखेंगे। सबसे पहले स्पार्क को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में और सेकेंड पार्ट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को देखेंगे। फिर से कहा जा रहा है वर्दी लेकर रहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी ईजी नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लास को देखिए, यानी कि 2 सेट एक साथ देखिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे फर्स्ट है रोमा सिंह विथ लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ध्यान रखना है, एक का बी राइट आंसर हो जाएगा। देव आनंद के द्वारा यह लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर पूछेगा कब यह बुक पब्लिश किया गया तो वर्ष 2007 आपको ध्यान रख लेना है। इसी पुस्तक में पहली बार ना बॉलीवुड के सदाबहार जो अभिनेता हैं, आप जानते हैं देव आनंद, इनके मतलब जीवन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया था। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रोमा सिंह विथ लाइफ अगर पूछेगा देव आनंद बता देना है आपको। नंबर 2 है एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में 2 या अधिक फसल साथ साथ बढ़ाना क्या कहलाता है? ए राइट आंसर होता है ना, मिश्रित फसल आप कहते हो। जब एक ही समय में एक खेत में 2 तरह का फसल अगर उसमें कहिए कि लगाया जाता है तो उसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है या फिर मिश्रित फसल कहते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। नंबर 4 नवीनतम पुस्तक म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ नासिर हुसैन के लेखक का नाम? अक्षय मनवानी। आपको ध्यान रखना है, एक बुक है जिसका नाम है म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ नासिर हुसैन। इसके अगर पूछेगा लेखक तो अक्षय मनवानी आपको बताना है। नंबर 4 के बाद 5th पर आ जाइए। पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव। नंबर 5 का आपको यहाँ पर बी बताना होता है। उच्चता के साथ घट जाती है। देखिए, पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव पूछेगा ना तो उच्चता के साथ घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे कहिए कि हवा जो है मतलब पूछेगा कैसा सघन या क्या होता है तो विरल होते जाता है, जिसके कारण हवा का दबाव घटता जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुर्लभ ओपल पत्थर कहाँ पर पाया गया है? सी बताना है, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखें कहाँ पर पाया गया है, कौन सा पत्थर है तो ओपल पत्थर। तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो है ना, ऑप्शन नंबर डी। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच किया गया करार है। ये 1992 में कहिए कि इस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ना रूपरेखा वगैरह तैयार किया गया था। कुछ इस तरह से मतलब उसका कहिए कि ऐसे समझिए क्योटो प्रोटोकॉल ना, क्योटो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये ना 1992 में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है यह। इसमें ना ग्लोबल वार्मिंग के खतरा है, मानव के द्वारा जो उत्सर्जित है CO2 है, इन सारे समस्याओं पर मतलब कहिए कि बातचीत हुआ था और इसी के लिए यह बना है। जापान का एक शहर है, क्या नाम है? क्योटो। यहीं पर यह हुआ था, इसीलिए नाम पड़ गया क्योटो सम्मेलन। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 8 का बी राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी क्या किए थे? भाग लिए थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो आपको ध्यान रखना है लंदन में हुआ था 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और दूसरे वाले में गांधी जी इसमें शामिल हुए थे और एक ऐसे इंसान थे जो सभी सम्मेलन में शामिल हुए थे। नाम आपको ध्यान है?
भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो तीनों में सम्मिलित थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बी राइट आंसर, देहरादून में है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? नंबर 10 का ए सही जवाब, ललित कला के लिए। निम्नलिखित में से बताएं कौन सा एक कवक रोग है? ए राइट आंसर, रिंग वॉर्म जो है ना, ये कवक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसे आप दाद कहते हो, रिंग वॉर्म को ही दाद कहा जाता है। दाद नामक रोग पूछेगा तो एक कवक है जिसका के नाम है ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम, इसी के द्वारा यह होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें ना जो शरीर का जो कलर होता है ना, ये मतलब कहिए उस पर धब्बा वगैरह होने लगता है, लाल कलर का, कहिए एक धब्बा जैसा गोल गोल हो जाता है। अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन सा अम्ल है? डी राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल। कह रहे हैं अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन सा अम्ल, तो आपको टार्टरिक अम्ल नंबर डी बताना है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ए राइट आंसर, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पूछेगा तो हरिसेन के द्वारा बनाया गया था। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को, बी सही जवाब। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी नाम पता है? कमेंट करके बताइए। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह, ए सही जवाब। टोडरमल जो है ना, ये खत्री राजपूत थे, ठीक है। ये ना शेरशाह के दरबार में थे, इसे ध्यान रखिएगा। अकबर के नवरत्न में से एक टोडरमल को ना अकबर ने ये आपका 1575 ईस्वी में मुशरीफ ए दीवान बनाए थे, और 1582 ईस्वी में ध्यान रख सकते हैं आपके दीवान ए कुल बनाने का काम किए थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ऑप्शन नंबर आपको बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, बी है सही जवाब। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, नंबर 17 का अंशीय आसवन से। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण अंशीय आसवन विधि द्वारा किया जाता है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपको ध्यान रख लेना है, बी सही जवाब, नीलगिरी। देखिए वर्ष 1986 को याद रख लीजिएगा। 1986 में नीलगिरी जैवमंडल बना था, जो कि भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व है। हीमोग्लोबिन का कार्य बताएं। ऑक्सीजन का संवहन करना, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता, बी सही जवाब। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में हुई थी। यहाँ पर पुराना जो फोर्ट विलियम किला था ना, उसी में बना एक छोटा सा काल कोठरी था। और आपको ध्यान रख लेना है 20 जून 1756 को इसी किले पर कब्जा करने के बाद ना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके जो सैनिक थे, ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिए थे। और इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, गर्मी था, कि इसकी वजह से ना दम घुटने और कुचलने वगैरह की वजह से टोटल 123 लोग, 23 जो बंदी थे वहाँ पर, वे सारे मर गए थे। इसीलिए ब्लैक होल त्रासदी कहा गया है इसे। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1961 में, डी सही जवाब है। डेट अगर आप जानना चाहें तो आप डेट याद रख लीजिएगा, 29 अप्रैल को, ठीक है। 29 अप्रैल 1961 को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जिसे आप WWF कहते हो। इसको ना पूरे विश्व में वन्य जीव कोष के नाम से जाना जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, WWF, वो फाइट करने वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है यह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? डी राइट आंसर, अनुच्छेद 324 सही जवाब है। ये ना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन से संबंधित है।
डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 23 का बी राइट आंसर रक्षा से। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? 24 का ए सही जवाब। जापान में ये पहना जाता है, क्या नाम है? किमीनो, याद रखिएगा। नंबर 24 के बाद आ जाइए 25 पर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 25 का क्या हो जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र के एलोरा में है यह कैलाश का मंदिर, ठीक है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक नाम था कृष्ण प्रथम, इनके द्वारा किया गया था। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? ए सही जवाब, 15 संख्या होती है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? बी राइट आंसर, सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। 28 आ जाइए। पृथ्वी दिवस बताइए कब मनाया जाता है? नंबर 28 का सही जवाब है बी, 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहला पृथ्वी दिवस पूछा जा सकता है कब मनाया गया था, तो 1970 आपको याद रख लेना है। हर एक डेटा को याद करते ही चलिएगा, ठीक है। 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया था। बताएं कि रेड इंडियन किस देश की मुद्रा है, तो 29 का आपको बताना है ए सही जवाब। नामीबिया बता दीजिएगा, ठीक है। नामीबिया में न टोटल 2 तरह का मुद्रा चलता है, एक होता है नामीबियाई डॉलर और दूसरा होता है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। इसे आप ध्यान रखेंगे। नामीबिया में टोटल 2 तरह का डॉलर पैसा चलता है, एक होता है नामीबियाई डॉलर और दूसरा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। इसे याद रखिएगा। चलिए, रैंड के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय का नाम बता दें। ए सही जवाब, ग्लेशियर। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सी राइट आंसर। निम्न जो यज्ञ सूत्र है ये ना यजुर्वेद में है, ध्यान रखिएगा। गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? बी राइट आंसर, कुषाण काल में प्रकट हुई थी। देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम आपको ध्यान है, नाम था कुजुल कटफिसिस, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाता है, तो आपको बताना है कनिष्क। और कुजुल जो कटफिसस है ये इसके संस्थापक थे, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक ये रहे, प्रतापी शासक कनिष्क रहे, ठीक है। ये पूछेगा कब गद्दी पर बैठे थे कनिष्क, तो कनिष्क बैठे थे 78 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। कला का जो गांधार शैली है ना और जो मथुरा शैली है ना, इसका विकास ना कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख लें, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए बताइए, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? 33 का आपका सही जवाब बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, दारा शिकोह ने। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर का नाम? अल्बुकर्क, ए सही जवाब। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य का नाम? स्वेज जलडमरू मध्य, ध्यान रखिएगा। स्वेज जलडमरू मध्य जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सी राइट आंसर। पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? लाफिंग जैक कहा जाता है कूकाबारा को। ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक पूछेगा तो आपको कूकाबारा बताना होता है। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है अवसादी शैल के द्वारा। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा पूछेगा तो अवसादी शैल के द्वारा बनाया गया है।
भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान बताइएगा, बी सही जवाब है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल अगर पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? ध्यान है आपको? नहीं है तो यहाँ पे याद कर लीजिए, 3,42,239। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? सामाजिक स्थिति नहीं है। ऑप्शन सी, मानव विकास सूचक जो है ना, ये सामाजिक जो स्थिति है ये नहीं होता है, बाद बाकी जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और जीवन स्तर होता है। निम्न में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता? सी राइट आंसर, ऋण को नहीं किया जाता है राजस्व में शामिल। पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहते हैं? संयुक्त मांग। पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। यह आह्वान किसने किया है? प्रकृति को वापस जाओ, प्रकृति को बताइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 45 में रूसो के द्वारा कही गई है ये बात। वापस पाओ लौटाओ करके होता है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, विशेषता नहीं है। भारत का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघीय सरकार भी है। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी सही जवाब, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज प्रणाली क्या है? आधारित है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, सी सही जवाब। राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं बट अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर साहब होते हैं वही लेते हैं। रिट जारी किए जाते हैं, नंबर 50 का डी सही जवाब। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा ना क्या होता है? रिट जारी किया जाता है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन डी सही जवाब, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो प्रस्तुत किए थे वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण, सी सही जवाब। ध्रुवीकरण प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ROM, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बताना है, फर्मवेयर कहा जाता है। सरलतम CPU अनुसूचीकरण विधि क्या है? FCFS अनुसूचीकरण विधि। नंबर आपका 55 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आओ और पहले पाओ का नाम आपने सुना होगा, इसे ही FCFS कहा जाता है, यानी कि शेड्यूलिंग CPU कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे जो मतलब नॉर्मल जो है ना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि यह बैंक, डाकघर या फिर कॉपी करने वाला जो मशीन के पास में जो मतलब जो इंसान खड़े होकर अपना वेट करते रहते हैं ना, इसी प्रोसेस को मतलब कुछ इस तरह से कहा जाता है FCFS प्रोसेस। पहले आओ पहले पाओ। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ए सही जवाब, ऊर्जा का। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म, शुष्क और हवादार कंडीशन में प्रस्वेदन बढ़ता है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? ए सही जवाब, रक्त जमाव में। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन फूल को क्या कहते हैं? ए सही जवाब, संपार्श्विक कहते हैं। यदि जाइलम और फ्लोएम को
एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित कर देंगे ना, तो ऐसे संवहन को पूछेगा, ऐसे संवहन के फूल को पूछेगा क्या कहते हैं पुल को, तो आपको समपार्श्विक कहा जाता है, यह बताना होता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? सी सही जवाब, प्रोटीन के। एमिनो एसिड की आवश्यकता पूछेगा किसके संश्लेषण के लिए, तो आपको प्रोटीन के लिए बताना होता है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन बी, चुंबकीकरण के द्वारा आपको बता देना है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? नंबर 61 का बी बताइएगा, हाइड्रोजन। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बताना है। खुले पाइप से वायुधमन किसका उदाहरण है? समतापी प्रक्रिया का। खुले पाइप से पूछेगा वायुधमन किसका उदाहरण है? समतापी प्रक्रिया का होता है, सी राइट आंसर। इस्पात के लोहे में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? ऑप्शन बी सही जवाब, द्रव्यमान बताइएगा। धातुओं का राजा क्या है? नंबर 64 का धातुओं का राजा होता है सोना, सही जवाब है। ठीक है। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पारद के। ठीक है। मिनीमाता रोग ना एक विशेष तरह का ना न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, जो कि पारे की अधिक मतलब ज़्यादा विषाक्तता के कारण यह होता है। यहाँ पे पूछा जाता है इस रोग की खोज सबसे पहले कब और कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले 1956 में। कहाँ पर की गई थी? तो आपको जापान देश ध्यान रख लेना है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। ध्यान रखिएगा, पूछेगा ये कहाँ के थे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था फैराडे का, आपको इंग्लैंड बताना होता है। 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, 22 दिसंबर 1791 को। ठीक है। और ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। बताइए कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम, सी सही जवाब। पद जो है जीन किसने बनाया था बताएं? 68 का ऑप्शन नंबर बी बताना है, जोहानसन ने। पूतिजीवी वे जीवन हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं मृत और क्षयमान सामग्री पर, सी राइट आंसर है। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं क्या? उनमें सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या होता है? नहीं होता है। आरबीसी ना श्वसन नहीं करता है क्योंकि उसमें सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। समयुग्मजीवी अप्रभावी और विषम युग्मजीवी पादप के बीच संकरण होता है। परीक्षार्थ संकरण आपको भी यहाँ पर बताना होता है। डीएनए में होती है क्या? पेंटोस शर्करा। डीएनए में क्या होता है? तो पेंटोस शर्करा। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सी है? ए राइट आंसर, रूबिस्को। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम का नाम आपको बताना है तो रूबिस्को बताइएगा। एक्स-रे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में। एक्स-रे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। आपको यहाँ पर सी बताना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ए सही जवाब, केपलर ने। विश्व के कितने धरातल में पानी है? 77 का बी सही जवाब, 70% में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है?
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है, बताएं। नंबर 80 का हो जाएगा सी, नागापट्टिनम आपका राइट आंसर। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। नंबर 81 का सही जवाब सी हो जाएगा, परमाणु भार के। बताइए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज किया जाता है ज़्यादातर। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ए सही जवाब, कहाँ पर, रैम में, बताइएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको बताना है, ए सही जवाब। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक दल का, डी आपको बताना है। BR अम्बेडकर साहब के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करी गई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। 86 का सही जवाब है ए, संसद के बिना। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। नांदेड़ है, केसगढ़ साहिब है, पावटा साहिब है, ननकाना साहिब। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में यह नहीं है। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, बताएं। खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। इसके अलावा विश्व मौसमी विज्ञान संगठन है, स्वास्थ्य संगठन है, व्यापार संगठन है, ये सारे कहाँ पर हैं, ये सारे जेनेवा में हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा इसका मुख्यालय तब बताइए खाद्य का कहाँ है, आपको चले जाना है, इसके लिए कहाँ जाइएगा, रोम, यानी कि इटली जाना होगा, यानी इटली में इसका मुख्यालय है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया गया है। स्थलीय को, सी आपका सही जवाब। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, केवल भू आकृतिक पर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, टोटल 6 प्राथमिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें कि टुंड्रा है, टैगा है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, चारागाह और एक आपका रेगिस्तान आता है। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो को नहीं अपनाया। स्वीडन, से आपको बता देना है। देखिए यूरो जो है ना, यूरोपीय संघ के टोटल 28 में से 16 सदस्य देश की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से ना आप यूरो जोन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्वीडन ध्यान रख लेना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है। 91 का आपका डी सही जवाब हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही जवाब है। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य को न टोटल 4 चरण में बांटा गया है। एक है भारतेंदु कहिए या फिर पुनर्जागरण का युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है आपका छायावाद युग और चौथा रहा है समकालीन युग। समकालीन युग जो है ये 1937 के बाद का समय को कहा गया है। निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी क्रोएशिया सही जवाब है। कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है बताएं। 93 का आपका यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपने बी नंबर पे ध्यान दिया, बेसबॉल कह रहा है कोर्ट, आप इसे ध्यान रखिएगा। जिस मैदान में टेनिस बैडमिंटन ये सारा खेला जाता है ना, उसे कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और बेसबॉल के मैदान को पूछेगा तब क्या कहते हैं, आपको डायमंड ध्यान रखना है। बेसबॉल के जो मैदान होते हैं उसे डायमंड के नाम से जानते हैं। बाद बाकी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, अखाड़ा कुश्ती के लिए होता है,
निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या फिर टीवी के अभिनेता थे? रोनाल्ड रीगन, आपको डी बता देना है, सही जवाब है। ठीक है, 94 का आपका क्या हो जाएगा? डी होगा सही जवाब। भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत तरीके से मिलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर फिर से आपको बी पर ध्यान देना होगा। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय कह रहा है कि मुंबई में, तो ये ना मुंबई में ना होकर के गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, बाद बाकी आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। 96, 97, 98, 99, 100 को आप फटाफट आंसर देख लीजिए, इसे खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर जब बनाइएगा ए आएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। 97 को सॉल्व करिएगा, फिर से आपका ए आ जाएगा। 98 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 99 का सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, चलिए इसे रहने दीजिए। ठीक है, हाँ, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपको बता दिया जा रहा है, इसका आंसर आएगा आपको 16,500 रुपये। ठीक है, इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं टेस्ट नंबर 4 पर, जो कि आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। नंबर फर्स्ट बताएं, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा जो है ना, ये किस नदी के किनारे में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा, पूछा ना, डी राइट आंसर। यह ना लूनी नदी के तट पर है। ठीक है, नंबर सेकेंड देखिए, बताएं कि कौन सी मैच किया हुआ यहाँ पर सही नहीं है। मगध के लिए आपको गिरिब्रज बताना है, अवंती के लिए माहिष्मति, कौशल के लिए श्रावस्ती सही है, मत्स्य के लिए आपको तक्षशिला, ये गलत हो जाएगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा नंबर जो ऑप्शन डी है ये गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, सही बात है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, सही है। बौद्ध धर्म में जन्म की मान्यता नहीं है दियावत, यह आपका गलत है। नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड का केवल एक वाला सही है, ऑप्शन ए। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? तो पंचतंत्र ना गुप्त काल से संबंधित है। पंचतंत्र की रचना पूछेगा किस काल में की गई थी? गुप्त काल में। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था बताएं? कनिष्क, बी आपका सही जवाब। आयुर्वेद के आचार्य का नाम क्या है? चरक। ये किस शासक से? कनिष्क से आपको बताना है। दीवान ए इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था? पेंशन विभाग के, सी सही जवाब। दीवान ए इस्तिहाक अगर पूछेगा, पेंशन विभाग आपका ये हुआ करता था। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहमीर आपको याद रखना है। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहमीर के द्वारा किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? आगा रजा का, ऑप्शन आपका डी सही जवाब। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? डी सही जवाब, आगा रजा का। अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता का नाम बताएं। अवध से ना, तो बेगम हजरत महल, ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? साइमन कमीशन का आगमन नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं है, डी आपका नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर भी ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? सी ज्योतिबा फूले आपको बताना है। पूछेगा बालिका विद्यालय के लिए ज्योतिबा फूले, आप ध्यान रख लीजिएगा। वर्ष 1934 में गठित शप्रू समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरोजगारी से संबंधित था। वर्ष 1934 में गठित हुआ था, मतलब बनाया गया था शप्रू समिति, बेरोजगारी के लिए बना था। आपको यहाँ पर ए बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था बताएं? तो
आपको नंबर 13 का बता देना है। चित्तरंजन दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखा गया था। पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध का समाप्ति पूछेगा किस संधि से, तो मुंशी शिवगांव की संधि से आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित सूची को मैच करके बताइए कौन सा कब क्या हुआ था। तो यहाँ पे ताना भगत अगर पूछेगा तो वर्ष 1914 में, रॉलेट एक्ट आया था वर्ष 1919, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में, और चंपारण आप जानते हो 1917 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ मैच कर लीजिएगा खुद से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था ना, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। सही है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमता नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपका जो सी नंबर कहा है ना, ये गलत दिया हुआ है। आ जाइए नंबर 18 पर। भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख पूछेगा कहाँ पर, तो 8वीं अनुसूची में की गई है। बताएं कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के उद्देशिका ये सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? बताएं। नंबर 20 का हो जाएगा सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। आपको ध्यान रख लेना है, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार करने के लिए यह जो है समिति बनाई गई थी, ठीक है। सी राइट आंसर है। वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था? शांति भूषण, याद रख लीजिएगा। वर्ष 1968 में संसद में पहला वाला लोकपाल आया था, ठीक है। ये ना शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश से सलाह वगैरह करने का जो है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से क्या होता है, सलाह करने का, मतलब बातचीत करने का, परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। मानना ना मानना उन पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पे, लेकिन सलाह आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, ये विपक्ष दल के जो नेता होते हैं, मतलब जो भी एक चुने जाते हैं वही यहाँ पे लीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताएं। रक्षा संघ सूची में आता है, स्थानीय स्वशासन समवर्ती नहीं, गलत है। शिक्षा भी समवर्ती है, और कृषि तो राज्य सूची का सब्जेक्ट है। 25 का आपको यहाँ पर बी बता देना है। बी आपका सही जवाब है कि यह मैच किया हुआ नहीं है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, बताएं, विधानसभा द्वारा निर्वाचित नहीं, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित नहीं, विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत नहीं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, यानी कि सत्ता दी थी? बताना है। के संथानम सही जवाब है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की
सत्ता दी थी। भारत में सही वरीयता का क्रम चुनकर बताइए क्या सही है, ए, बी या फिर सी या फिर डी। आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से क्लास को रोक लें। नंबर सी राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। 29 का सी आपका सही जवाब है। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र का सही सुमेलन नहीं है? सूरज कुंड कह रहा है हरियाणा, यही गलत है। तपोवन उत्तराखंड में है, ठीक है। तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर पूछेगा मणिकरण तो यह आपको हिमाचल बताना है। पूगा घाटी लद्दाख, यह भी सही है। तुजू दर्रा स्थित है कहाँ पर? तुजू दर्रा है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। देवनी एक नस्ल है गाय की, देवनी एक नस्ल है किसकी? गाय की। फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, फवंगपुई राष्ट्रीय बाग मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है बताएं? दामोदर नहीं है, डी आपका सही जवाब। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? 36 का बी, वर्गस। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? तो वर्गस हो जाएगा। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर। अहोबर अबोहर करके जो अभ्यारण्य है बताएं किस राज्य में है? 38 का ऑप्शन नंबर ए, अबोहर है पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? 39 का डी राइट आंसर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में यह होता है। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हिमाचल श्रेणी में, बी सही जवाब। लोसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है बताएं? लोसाई की पहाड़ी है मिजोरम में, ए सही जवाब। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? बरौनी है बिहार में। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मत्स्य ना, यह दोनों तो नहीं है, नीला, हाँ ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य के लिए आपको नीली क्रांति बताना है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1964 में पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया था। केवलादेव घाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? बाणगंगा नदी। केवलादेव घाना नेशनल पार्क से बाणगंगा नदी बहती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए, फुटबॉल से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत का प्राथमिक मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, डी राइट आंसर। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1955 बताना है, ठीक है। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? कवर का, ए कवर क्रिकेट में होता है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बताएं? नंबर 51 का हो जाएगा, डी राइट आंसर। पेटाबाइट होता है इसमें से सबसे बड़ा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से किससे संबंधित है बताएं? तो आपको यहाँ पर भी बताना है, न्यूटन गति का यह द्वितीयक नियम है। इनमें निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। किलोवाट आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अलग है सबसे, क्लियर दिख ही रहा है, देख के भी आप बता सकते हो। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा?
बढ़ जाती है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है, ऑप्शन डी सही जवाब फोन। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन, आपको ध्यान रखना है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, डी सही जवाब। माइक्रोफोन इन सब में से बताइए पहले कि ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करने का काम करती है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नंबर 58, इनमें से कौन द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा आता है द्वितीयक श्रेणी में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का, ए सही जवाब। हवा की गति को मापने वाला उपकरण का नाम है, बी राइट आंसर, अनीमोमीटर होता है। हवा की गति को मापता है कौन, अनीमोमीटर। आवागाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, सी सही जवाब। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम है मेंडलीव का, सी आपका सही जवाब। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त होते हैं, मेंडलीव, आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है, ऑप्शन सी पीतल राइट आंसर। गैस में ये ठोस का विलयन होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन, सी आपका सही जवाब। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंधन के द्वारा, डी राइट आंसर। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा, तो सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। डोलोमाइट अयस्क होता है किसका, कैल्शियम का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा डोलोमाइट। चलिए बताइए, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, क्यूप्रिक क्लोराइड का, बी सही जवाब। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि से उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर भी टिक करेंगे। नंबर 67, TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन क्या होता है, विस्फोटक, सी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व धातु है, सी राइट आंसर, फ्रांसियम होता है। रेडियो सक्रिय तत्व धातु पूछेगा, फ्रांसिसियम बता दीजिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक पूछेगा, ऑक्टेन संख्या बताना है। मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, फुसफुस शिरा, सी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ना, तो फुसफुस शिरा आपको बता देना है, ठीक है। मनुष्य के अंग ग्रंथि से कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, परावटु ग्रंथि आपको बताना है। पूछेगा मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, तो आपको परावटु ग्रंथि बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है, बंदर से हाथ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बंदर के हाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है बताएं, समुद्री घोड़ा मत्स्य होता है, याद रखिएगा। बोमेन संपुट इकाई है, ऑप्शन बी सही जवाब, उत्सर्जन का। इनमें से कौन पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, डी राइट आंसर, स्टार्च पॉलीसैकेराइड का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। पाइकोलॉजी संबंधित है, शैवाल का अध्ययन होता है किसमें, फाइकोलॉजी में। 77 का बी सही जवाब। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक में
मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। यूग्लिना का प्रचलन अंगक है फ्लैजिला। यूग्लिना का प्रचलन अंगक का नाम फ्लैजिला है। मटर पौधा है किसका? मटर पौधा है साग। ए राइट आंसर। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है बताएं? ए सही जवाब, असम से। समझिए, उत्तरी चैनल को पार करने वाला पहला उत्तर पूर्वी भारतीय पूछेगा ना तो एल्विन अली नाम है उनका, ठीक है, हजारिका। ये किस राज्य से पूछेगा तो आपको असम राज्य बताना होता है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? अमेरिका में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ का नाम है संजय खन्ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। डी राइट आंसर। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बन गई? डी राइट आंसर, ब्रिटेन की। भारत का पहला लिथियम तेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है बताएं? आंध्र प्रदेश। ए सही जवाब। भारत का पहला लिथियम तेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ए सही जवाब, आंध्र प्रदेश में। किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया? दिविता राय को ध्यान रख लीजिएगा, ये मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है। कीवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत। आपको ध्यान रखना है, कीवीथू सैन्य शिखर का नाम जनरल विपिन रावत नाम कर दिया गया है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वाराणसी, लखनऊ और कोच्चि। कह रहा है कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए ना? आपको वाराणसी, लखनऊ और कोच्चि ध्यान रख लेना है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित कर रही है? 12 राज्य। ए सही जवाब। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? बी राइट आंसर, पंजाब में। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र ग्रह के। नासा का जो पार्कर नाम है सोलर प्रोब, इन्होंने अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की सतह का चित्र लिया है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात बस्सीराई किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? 94 का ए सही जवाब, मेडागास्कर को। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? 95 का बताएं, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बताएं, कौन बना है? ए सही जवाब, क्वासा कारोसी। आपको ध्यान रखना है। डेम सेंट्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपको डी बताना है, बारबाडोस की सही जवाब। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के भारत का स्थान आपको बताना है, सेकेंड स्थान आपको ध्यान रख लेना है। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? सी राइट आंसर, असम के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना करके है जो शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक का नाम बता दीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर, सूर्य प्रकाश। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का सेट नंबर 4
यहाँ पे हो जा रहा है क्या, ख़त्म। आशा करता हूँ कि दोनों सेट देख करके आपको अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में ही सारी बातें आपको बता दी गई थी। मिलते हैं जल्द ही।